रिमझिम बारिश में पढ़ाने का ही मजा कुछ और है ना। यस, ठीक है। यस, क्लास 6 में है ना आप लोग, हम 7th का फाइल लगा रहे थे अभी। आइए तो आप सब स्वागत कीजिए एक्सरसाइज 3C का। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक सिखाएगा आपको एक्सरसाइज 3C। और 3C में हम लोग बात करेंगे इसी चैप्टर के बारे में, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है थोड़ा देखिएगा ध्यान से, है ना। क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें आपको ये बताना है कि परफॉर्म द फ्लोइंग सब्ट्रैक्शंस। ओके, हमको सब्ट्रैक्शन करने आता है। एक बात बताओ बाबू, तुम्हारे पास 100 रुपया मिला। मिला मतलब कोई दिया तुमको घर में कि जाओ खाओ पियो मौज करो। तुम गया बाहर 60 रुपया खा लिया। तुम कितना मिला? मिला 40 रुपया। वापस कितना किया दुकान वाला? तुमको दुकान वाला करेगा वापस कितना खाया भाई? 60 रुपया खा गया तो 40 मिलेगा ना, 40 मिलेगा। अब तुम मन में सोचेगा कि लगता है काट लिया ज्यादा, क्या है ना, लगता है ज्यादा कट कर लिया है, गड़बड़ है। तो गड़बड़ को चेक कर सकते हैं कैसे? जितना माइनस किया गया है, कितना माइनस किया गया है 60 को, 40 जो तुमको मिला है उसमें 60 को ऐड कीजिए, रिजल्ट कितना बनेगा? 100 बनेगा। इसको बोलते हैं रिवर्स चेक करना। क्या बोलते हैं इसको? इट इज कॉल्ड रिवर्स चेकिंग। कि जो हमने पैसा दिया, जो उसने दिया, जोड़ेंगे तो क्या सही होगा? तो देखो सही हो गया ना, मतलब वो जो दिया था वो सही दिया था। यही काम आपको करना क्या है? परफॉर्म द फ्लोइंग सब्ट्रैक्शन, चेक योर रिजल्ट बाय द corresponding एडिशंस। आपको वापस से ऐड करना है। अच्छा ठीक, यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये तुम्हारा क्वेश्चन है 6342 माइनस कर देंगे 794 को, कर देंगे माइनस, कर दीजिए माइनस। तो कितना आएगा बताएंगे आप? 6342 में से घटाएंगे 794 को, तो बाबू कितना रिजल्ट आएगा? यहाँ देखिए ये हो जाएगा कितना बताओ। अच्छा कैसे होता है कैरी? ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, सब छोटा है। इससे ट्रांसफर करेगा तो कितना होगा? 13। इसको ट्रांसफर कर देगा कितना हो जाएगा? 14। ये खुद 12 हो जाएगा। इसको ट्रांसफर कर देगा, ये हो जाएगा 13, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? बोलो 12। 12 में से जाएगा 4 तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। हो गया ना। ये हो जाएगा 13। 13 से ना जाए तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? 4 होगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये कितना हो जाएगा? 2 में से जाएगा 7 कितना हो गया तुम्हारा? 5। और एक कैरी किया था कितना हो गया? 5। ये तुम्हारा रिजल्ट आएगा। बोलो आया रिजल्ट? क्या आप सबका रिजल्ट ही आया? 5548 आया क्या? देखो मेरा सारा बच्चा भेज दिया 5548। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर मैंने पूरा 100 रुपये खा लिया। विहान बोला सर हम तो पूरे खा गए थे, फिर भी तुमको वापस मिल रहा है क्या? है ना। विहान बोला सर हम तो पूरा खा गए, फिर पैसा मिलेगा कैसे? तुमको नहीं मिलेगा पैसा, टॉफी भी नहीं मिलेगा। आप जाओ। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे होमवर्क का आंसर दिया हुआ है, आपने सीन नहीं किया। अच्छा वानिसा ऐसा है क्या? वानिसा, अरे ऐसा कंप्लेन मेरे सामने? मतलब आपका नंबर सेव नहीं होगा बाबू, इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपका हम प्रॉब्लम दूर किया देता है। क्लास के बाद प्लीज हमको एक बार इन्फॉर्म करें। बोलिए 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 बोलिए। अब क्या करना है? व्हाट इज टू डू? हमारा रिजल्ट तो आ गया, अब करना है क्या हमको? रिजल्ट को चेक करेंगे। नाउ चेकिंग द रिजल्ट, रिजल्ट बाय, अरे बाय corresponding एडिशंस। सेम टू सेम लाइन छाप देंगे एग्जाम में, है ना। corresponding एडिशंस। बताइए क्या करेंगे? हमारे पास से जो रिजल्ट आया है कितना आया है? ये आया है सर 5548। इसमें हमको जोड़ना था, किसको जोड़ना था? जो माइनस किया गया था इसको, तो ऐड करेंगे प्लस 794 को, तो कितना होगा? 8 + 4 12 कैरी 1। ठीक है जी, 1 हो गया। 9 + 4 13 + 1 14 कैरी 1। 7 + 5 12 + 1 13 कैरी 1। 5 + 1 6। तो क्या रिजल्ट सेम है? 6342। यस सेम है। ये क्या? हियर द रिजल्ट इज सेम। हो गया चेक। बोलिए कितना आसान प्रोसेस है। मतलब एक काम को 2 बार कराया गया आपसे और आप बोल रहे हैं सर हम खुश हो गए। नहीं, तो ये प्रोसेस बहुत आसान था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा क्या कॉन्सेप्ट था। रिवर्स करना कोई बड़ा बात नहीं है। तो मेरा मन है क्या कि इस क्वेश्चन को ना करे, इसको भी ना करे, इसको कर देते हैं। चलो आप लोग बनाओ पहले, कितना आंसर आएगा? 2 ही क्वेश्चन को हम गैप मार दिए, आप लोग समझ गए हैं ना। नाउ वी विल वेरीफाई इट बाय द एडिंग। यस 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 यस, वेरी गुड देव सैनी, बहुत अच्छे आप समझ गए हैं। कोई ऐसा बालक जिसको समझ में नहीं आया हो?
बात नहीं। अब क्वेश्चन आप लोग कूल करेंगे। क्वेश्चन में फोर्थ का आंसर कुछ बच्चे आंसर सेंड कर दिए हैं। अब आप लोग इसको चेक करेंगे, है ना, और बनाएंगे फटाफट से इसका आंसर। ठीक है, फटाफट से आंसर बनाएंगे आप लोग। प्रोसेस समझ में आ चुका है हम लोग को, है ना। तो ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कितना है, ये है 10 ठीक है। माइनस करना है सर अपने को 7547 और कितना है 54। अब समझो इस बात को, हमको सब्सट्रैक्ट करना है तो करेंगे ना सर। 1010101 घटाएंगे कितना 446 2 4 6, ठीक है। लिखते हैं सर 75 फिर 47 फिर लिखते हैं 54। माइनस करना है, कर देंगे माइनस। तो ये कैरी कैसे करेंगे यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे, कैरी कैसे करोगे सर? ये तो जीरो है, ये हीरो है, तो इसको ट्रांसफर ये करेगा। देखो ट्रांसफर करने पर जीरो बन जाएगा, कितना बन जाएगा जीरो। ये हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। अच्छा 10 इसको ट्रांसफर कर देगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कितना 10। ऐसे चलते रहेगा, रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी। बताओ कितना बना 11। 11 से जाएगा 4 तो कितना 7। बोलो हाँ या ना। ये कितना बना होगा बताओगे 9 या 10? 9 कैसे, इससे करिए 10 बना था, इसको ट्रांसफर कर दिया तो 9 बना। ये हो गया 9 में जाएगा 4 तो कितना, सॉरी 5 तो कितना हो गया तुम्हारा 4 होता है। ये कितना हो जाएगा बताओगे 10 में से जाएगा 7 तो कितना बताओ 3। ये कितना हो जाएगा 9 में से जाएगा 4 तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू 5। ये कितना हो जाएगा 1 है तो हो जाएगा तुम्हारा 10 में से जाएगा 5 तो 5 हो जाएगा। 9 में से जाएगा 7 तो कितना हो गया 2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट आया है। अब वापस से क्या करेंगे चेक करेंगे, है ना। तो आप सबको स्टेप हम बता दिए हैं, स्टेप पता है आप लोग को, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। आप लोग लिखिएगा सेम टू सेम स्टेप, हमको करना है चेक। चलिए जी, चेकिंग एंड वेरीफाइंग दो द रिजल्ट। चलो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई समस्या की बात ना है। यस सर ठीक है। 2 5 3 4 7 राइट। फिर क्या करना है हमको, इसमें ऐड करना है 7 5 को 4 को 7 को और 5 और 4 को। ठीक है सर, बोलिए कोई समस्या किसी को? हम क्या कर रहे हैं समझ में आपको आना चाहिए, आ रहा होगा। 7 में 4 को ऐड करने से कितना होगा 1 होगा। बोलो हाँ या ना, होगा सर। ये कितना होगा कैरी 1। तो सर क्या करेंगे ऐड करना था ना, यस। 7 + 5 + 4 9 + 1 10 कैरी 1। 7 + 3 + 10 1 कैरी 1 एंड 5 + 4 9 + 1 10 एंड 5 + 5 10 + 1 और 5 + 2 7 + 1 9 कितना 10 ना, यस 10 10 10 1 यस आ गया। बोलिए कितना आसान है प्रोसेस, बताएंगे आप लोग कितना आसान है? तो आप लोग बताएंगे कौन सा मिठाई आपको लगा क्वेश्चन देख के, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है या लॉलीपॉप है? लॉलीपॉप मिठाई नहीं होता है, चॉकलेट होता है। कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन में सही है कुछ, बताइए। तो बताइए कौन सा मिठाई आप लोग को लगा देख के क्वेश्चन में? विच टाइप ऑफ स्वीट्स? ओ माय गॉड, इट्स टू हाई विंड, ज़्यादा जोर से चल रहा है हवा पानी, है ना। यस गुलाब, अच्छा गुलाब जामुन हलवा, अच्छा रसगुल्ला। देखो सब कोई मिठाई का नाम ले रहा है भाई। चलो सब कोई ट्रांसफर करो हमको भी, है ना। चलिए सरांश बोले रसगुल्ला लगा है, वनीसा को लगा हलवा, और कौन है लॉलीपॉप, और नौ को लगा है। हाँ क्वेश्चन में सही कुछ है, आगे बढ़ते हैं हम। इस क्वेश्चन को भी बनाइए क्या आप लोग या छोड़ दें, बोलो क्या करें आगे बढ़ जाए? आगे बढ़ जाते हैं, आसान क्वेश्चन है। ये लो फाइंड द डिफरेंस निकालना है, व्हाट टू डू। बाकी जो क्वेश्चन था बनाएंगे खुद से आप लोग, है ना। फाइंड द डिफरेंस। अब देखो डिफरेंस निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन इस नंबर को देख के ना आपको समझ में आना चाहिए कि हम सर कुछ तो कर सकते थे जो कि आसान है। अब आप सबसे एक बात पूछना चाहेंगे कि तुम्हारे पास में 10 रुपया है और तुमसे हम 1 रुपया मांग लिए, तो बताओ कितना होगा तुम्हारे पास 9 रुपया। तुम्हारे पास अगर 100 रुपीज है, उसमें से हम 1 रुपया ले लिए तो कितना होगा 99 होगा। कुछ दिख रहा है ऐसा, कुछ दिख रहा है आपको कि सर कुछ तो बात है स्पेशली यहाँ पर जो हमारे कैलकुलेशन को ईजी कर सकता है। तो डायरेक्ट नहीं करना है बॉस, मेक इट सिंपल देन डू इट। तो आइए फाइंड द डिफरेंस निकालना है, तो लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को ऐसे कि सर ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि सर हम लिख सकते हैं 6415 में से घटा लेते हैं, कितना घटा लेते हैं सर हम कितना कर दें सर 100 में से -1 कर लेते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अच्छा सर यहाँ पर घटाना था ना, घटाइए। एक्चुअली में आपसे एक बात पूछें हम, आप क्या बोलना चाहेंगे? आपसे हम एक बात पूछते हैं अगर कि माइनस का 100 है और इसमें +1 करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? सोच के बताइएगा, बताइए सोच के कितना रिजल्ट आएगा एवरीबॉडी। थोड़ा सोच के बताइए कि कितना रिजल्ट आप लोग को आएगा। बोलिए बोलिए, ये बताइए। मेरे जब क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग, मेरे सवालों का जवाब दो, है ना। जल्दी दो जल्दी दो जल्दी जल्दी। अरे वाह आंसर आना स्टार्ट हो गया, वाह क्वेश्चन क्या आंसर दिए हो, है ना। जल्दी बोलो, पहले आप लोग इसका आंसर दीजिए, उस क्वेश्चन को छोड़िए भाई, यहाँ देखिए
हाँ, अनुराग सिंह ने आंसर दिया है, देव सैनी ने आंसर दिया है, लेकिन देव सैनी का आंसर सही है, अनुराग का आंसर नहीं सही है। आगे बढ़ो। कुशन का आंसर सही है, बहुत अच्छा। शंकर का आंसर सही है। इसका आंसर कितना आएगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आगे आगे सबको दो, आंसर दो। हाँ, अनुराग तुम्हारा आंसर बहुत ज्यादा सही है, बहुत ज्यादा सही है, इसलिए गलती हो जाएगा। इसका आंसर होगा कितना? माइनस का 99। कितना होगा बच्चे? माइनस का 99 होगा। समझे? ये निगेटिव में पॉजिटिव में है, एक बार जान लीजिए। जब भी निगेटिव पॉजिटिव होता है, साइन उल्टा होता है, तो ऑलवेज करते हैं क्या? सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? वी ऑलवेज डू सब्ट्रैक्शन। घटाएंगे, इसको घटा लेंगे, और बड़ा जो वैल्यू है उसका जो साइन है वही साइन हम आंसर में डालेंगे। तो बड़ा वैल्यू कौन है? 100 का आगे नेगेटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। अर्थात इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन 6415 माइनस का 100 और प्लस का 1 करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वैसा ही करेगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई करता है, यहाँ मल्टीप्लाई करके यही बनता है। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर देना, ए स्टेप लिखना चाहे मत लिखना, आप डायरेक्ट ए स्टेप दिखा सकते हो। बस तुमको समझ में आना चाहिए कि ऐसे करने पर ऐसे होता है। अब देखो हम ऐसा क्यों किए, बताइए सर क्यों किए? क्योंकि हमको पता है कि 100 को सब्ट्रैक्ट करना आसान काम है, दुनिया में सबसे आसान काम तो यही है। हाँ सर है, तो यही काम करेंगे हम। तो बताओ कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बताओ। एक घट जाएगा, फोर में से घट जाएगा एक, तो कितना हो गया? 315। और क्या करना है? प्लस का 1 करना है, ये नहीं करना है। तो वैल्यू कितना आएगा बताओगे? ये हो जाएंगे सर कितना? हो जाएंगे 63156 आंसर। बोलिए 63। इसका आंसर किसका किसका आया? 6314 है। 14 14 कहाँ से आ गया जी? कुशन तुम्हारा आंसर गलती है, बहुत ज्यादा गलती है ना? देव सैनी का आंसर सही था, लेकिन क्या आपने इस प्रोसेस से किया या फिर डायरेक्ट कर दिया? अरे भाई तुम डायरेक्ट मत करो, तुम ऐसे मत करो। 6415 में से मत घटाओ 99 को। क्यों नहीं घटाएंगे सर? आसान नंबर है इसलिए बोल रहे हैं। ये कैलकुलेशन आसान है या यही आसान है बताओ तुमको? ये आसान है ना? डायरेक्ट 100 को माइनस करेंगे, प्लस 1 कर देंगे लास्ट में। क्या? अरे बोल। उससे भी आसान क्या था? इसमें हम प्लस 1 कर लेते और 100 को माइनस कर लेते, डायरेक्ट दिमाग के अंदर काम खत्म। बोलिए सर माई मिस्टेक, सर टाइपिंग मिस्टेक हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम छोड़ दिए आपको, कोई पनिशमेंट नहीं देंगे। आइए 18 है, 740 है, माइनस क्या करोगे? सर 999 साहब हैं, तो क्या करे? बता बताओ क्या करे, बताओ बताओ जल्दी बताओ। अरे जल्दी से बता दो भाई, क्या करेंगे? सर वही काम करेंगे जो अभी किए हैं। मतलब ये कितना है? 999 है ना, तो क्या करेंगे? 18740 है, 740 है ना, 740 है, माइनस करेंगे कितना? माइनस करेंगे सर 1000 और प्लस क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। देखें क्लास में कुछ लोग और आ गए हैं, वो जो डायरेक्ट बोर्ड पे आके बोल रहे हैं कि हम भी लिखेंगे इस बोर्ड पे। नहीं, देखे वो कितना चमत्कारी है, यहाँ घूम रहा है बॉस, बोल रहा है बोर्ड पे हम भी लिखेंगे। आप हटिए सर, आज आप हट जाइए। यहाँ देखो, पढ़ाने दो इसको भी भाई, आज ये पढ़ाएगा आप लोग को। तो इसमें से क्या माइनस करेंगे बता दो? 1000 माइनस करेंगे तो कहाँ पे जाएगा? इस पर अटैक मारेगा ना, तो कितना होगा? 17 में से घटेगा ना 1, तो कितना होगा? 740, और प्लस क्या करना था 1, तो कितना रिजल्ट आएगा? 17741। ये प्रोसेस आसान है। क्या है जी? यह प्रोसेस आसान है, ये प्रोसेस आसान है, आपके कैलकुलेशन को इजी कर रहा है। तो मेथड को सीखना है, ठीक है ना? बिल्कुल, आज आप लोग को क्लास वहीं लेगा, ठीक है? लगा कैसा कैसा लगा बताइए आप लोग, समझ में आ रहा है क्या? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, थोड़ा भी नहीं आ रहा हो, थोड़ा भी नहीं आ रहा हो? कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा हो? ऐश्वर्या यादव, तनीम है, वानिसा है, शंकर है, अर्णव वर्मा है, कुशन है, सारांश है, विहान है, अनुराग सिंह है, देवसैनी है। बताइए क्या आप सभी बच्चे को समझ में आ रहा है क्या? क्या मेरा प्रोसेस आपको समझ में आया कि कितना आसान प्रोसेस है? सर हमको डायरेक्ट नहीं करना है घटाओ, हमको सर ऐसे करना है, ऐसे आसान चीज है, हम आसान काम करेंगे। डोंट डू हार्ड वर्क, डू इजी वर्क, बी स्मार्ट, यूज योर माइंड एंड स्किल। मैथमेटिक्स नॉट डिफिकल्ट, हम लोग इसको डिफिकल्ट बनाते हैं। बताइए कितना होगा, बताएंगे? ये होगा सर थर्ड नंबर, और क्या नाम है इसका? ये सर 23,106। माइनस करना है इसको, देखो कितना जीरो है यहाँ पर, कितना जीरो है? 90। तो क्या करेंगे सर? सर कर देंगे 90 49 है ना, 49 सॉरी। तो एक पर क्या कर देंगे? 4 बार जीरो डाल देंगे, जितना बार 9 था उतना ही टाइम्स जीरो लगा देंगे 1 लिख के, और प्लस 1 कर देंगे। तो क्या करेंगे? इसको घटा लेते हैं, इस साहब को घटा लेते हैं। तो घटा लीजिए, ये कहाँ अटैक मारेगा बताओगे? कहाँ पे अटैक मारेगा? 2 2 4, 4 जीरो को एडजस्ट करके ये अटैक मारेगा इस 2 पर। तो कहाँ होगा? 2 में से जाएगा 1, तो कितना हो गया? 13106, प्लस 1 करना था, कर देंगे। तो वैल्यू कितना होगा? 13107। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।
ये आप दिमाग से भी कर सकते हो डायरेक्ट। बताएं कैसे? बताएं कैसे? आप इसमें एक बढ़ा दो और डायरेक्ट कितना तुम्हारा 10,000 माइनस कर लो। क्या करोगे? 10,000 माइनस कर लो। इसको डायरेक्ट देखो, बताओ कितना होगा? 5 है ना, तो 6 होगा तुम्हारा। कितना होगा? 1 पर 5 टाइम्स 0 माने 1 लाख होगा, 1 लाख होगा। तो जानते हो क्या होगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर? हम इसमें एक बढ़ा देंगे और क्या करेंगे? इसमें घटा लेंगे। एक बढ़ाने पर रिजल्ट कितना होगा बताओ? 5 4, देखना हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 5 4 1 2 1 2 3 6, सही ना है? ठीक है, इसमें से माइनस कर लेते हैं कितना, इसमें हम एक बढ़ा देते हैं, तो बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 2 2 4 1 5 हो जाएगा। एक पर 5 टाइम 0 कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 1 5, 2 4 2 6, 2 4 2 6, सही तो है? हाँ जी बताइए। 5 डिजिट को एडजस्ट कर लीजिए और इस 1 को माइनस कीजिए, तो 1 को माइनस कहाँ से करेंगे? 5 में से, तो कितना हो जाएगा? 4 4 1 2 3 6, डायरेक्ट आंसर आ गया भाई। ये तुम्हारे, एक सेकेंड, हमने 1 बढ़ाना था ना, तो 6 को 7 कर देंगे, 6 को 7 कर देंगे। हाँ ठीक है, अब ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? 5 3, 5 3 सर, उसके लिए बोले जोर से बोल रहे हैं, यहाँ का आवाज नहीं आ रहा। जोर से आवाज, जोर से आवाज नहीं आ रहा है, जोर से आवाज नहीं आ रहा, जोर से। सर पार्ट 3। ठीक है। ये देवसैनी तुम्हारा स्टेप गलती है, तुम्हारा स्टेप गलती है देवसैनी। सर पहले फाइंड द डिफरेंस समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, तुम ऐसे मत बनाओ, तुम ऐसे बनाओ, बच्चे की तरह बनाओ, तुम बड़े की तरह मत बनाओ। लिखो बच्चे की तरह, 5 4 1 2 3 6 में से घटाओ किसको? 1 पर 5 टाइम 0 घटाओ और फिर +1 कर दो। मेरे बच्चे करो तुम ये काम, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। लो तुम्हारे लिए हम ये लिख दिए, करते रहो मन लगा के। तू बच्चा है ना, अभी छोटा बच्चा है, ज्यादा दिमाग कैसे लगा सकते हो? मत मैथ अच्छा अच्छा हो जाएगा ना। चलो यहाँ देखो, हाँ दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन अगर कुछ है, इसी का नाम है वो क्वेश्चन, है ना? यह क्वेश्चन दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। तो क्या आप कर पाएंगे क्या? आप लोग को कुछ सिखाने वाले हैं अभी हम, कुछ बेसिक बेसिक बात सिखा देंगे, इतना बेसिक सिखाएंगे कि आप लोग खुश हो जाएंगे, है ना? वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट जा रहे हैं सिखाने के लिए। आपको एक बात बताइए, एक बात बताइए, तुम्हारे पास 25 रुपीज है और इसमें से हम 25 निकाल ले, तो बताओ तुम्हारे पास में कितना बचेगा? 0 बचेगा। बोलो हाँ या ना। ठीक बात है या गलत बात है? ठीक बात है सर। अगर तुम्हारे पास, मान लो कि तुम 2 लाख रुपया लिया किसी से, कितना लिया? 2 लाख लिया किसी से, कर्जा लिया, तो माइनस में है। इसमें हम 2 लाख उसको वापस कर देते हैं, तो बताओ कितना रुपया कर्जा रहा? सर 0 रुपया। अगर सेम क्वांटिटी में नेगेटिव और पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट कितना होगा? 0 होगा। यही बताना था। क्या बोला गया? सेम क्वांटिटी रहेगा और नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा तो रिजल्ट कितना होगा? 0 होगा। जैसे कि 5 को 0 करने के लिए -5, बिल्कुल उसी तरह से -7 में क्या ऐड करे? +7 ऐड करे, कितना होगा रिजल्ट? 0। ये बेसिक बात समझ में आया? कितना आसान बात था। अच्छा ठीक है, इसी चीज का फायदा उठाएंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन में। एक बात आप लिख लीजिएगा थोड़ा बगल में, हम बताना चाहेंगे आपको, किसी को बताइएगा नहीं। हम ये बताना चाह रहे हैं आपसे कि अगर साइड चेंज तो साइन चेंज, क्या बोलेंगे? साइड चेंज देन साइन चेंज। साइड लिख लीजिए इसको, साइड चेंज देन साइन चेंज। साइन चेंज, क्या चेंज होगा? प्लस चेंज होगा सर माइनस में, और माइनस चेंज होगा प्लस में। ठीक है जी। साइड का मतलब क्या हुआ? हमारे पास में सर होता है कॉन्सेप्ट LHS इक्वल टू होता है RHS। तो अगर इधर से इधर जाएंगे तो भी साइन चेंज होगा, या इधर से इधर आएंगे तो भी क्या होगा? साइन चेंज होगा। यही बोला गया है साइन चेंज, ऐसे लिख दीजिएगा साइन चेंज। जब भी साइड इक्वल टू को उधर जाएंगे तो भी साइन चेंज, इधर आएंगे तो भी साइन चेंज। इस चीज को लिख देंगे अपने दिमाग के अंदर, या फिर कॉपी में भी छाप लीजिए, दिमाग में लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? ऐसे करके लिख दो। यहाँ देखो पहला क्वेश्चन, n माइनस का 23 इक्वल टू 35। ठीक है जी। दो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आसान तरीका, जो तुमको लगे तुम उसको फॉलो कर लेना भाई भाई। अब मेरा बात सुनना आप लोग ध्यान से, एक बात और बताएंगे, एक बात हम और बताएंगे, अभी बताएंगे कि कल बताएंगे? अभी बताएंगे, रुक जाओ। टाइम कितने बजे छुट्टी होता है आप लोग का, एक बार देख लेते हैं।
हम कभी कभी टाइम भूल जाते हैं। हाँ, अभी बहुत टाइम है मेरे पास, बहुत टाइम है। यहाँ देखो एवरीबॉडी, हाँ यहाँ देखो, आपने एक बात समझो। क्या समझेंगे सर? अगर दो क्वांटिटी इक्वल है, जैसे कि 3 बराबर 3 है, बोलो, है बराबर? क्या हम लिख सकते हैं 3 बराबर 3? कैन वी राइट 3 बराबर 3? यस वी कैन राइट सर। अगर दो चीज इक्वल है और दोनों तरफ सेम क्वांटिटी को ऐड करते तो रिजल्ट ऑलवेज इक्वल रहेगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? अगर हम 3 था ना, इसमें +2 कर लिए, और इक्वल टू ये 3 था ना, तो इसमें भी +2 कर लिए, तो क्या जो रिजल्ट बनेगा क्या बराबर होगा? 3 + 2 5 = 5। तो हमने क्या बताया कि अगर कोई दो क्वांटिटी सेम है, ध्यान से, अच्छा सेम कैसे हुआ? इक्वल टू था इसलिए मानेंगे सेम। तो अगर हम जो काम यहाँ पे कर रहे हैं यही काम हम यहाँ पे करेंगे तो रिजल्ट ऑलवेज इक्वल आएगा। क्या आएगा? जो ऑपरेशन आपने फर्स्ट इधर लगाया, लेफ्ट में लगाया, वही ऑपरेशन राइट में लगाएंगे तो रिजल्ट सेम आएगा और रिजल्ट एक्यूरेट रहेगा। तो हम क्या चाह रहे हैं कि हमको चाहिए यहाँ पर फाइंड द होल नंबर n। हमको चाहिए n का वैल्यू। क्या चाहिए हमको? वी जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमको किसी और से मतलब नहीं, हमको n चाहिए। n बराबर कितना? 23 को हटाना है। दो तरीका है, या तो साइड चेंज कर लेंगे डायरेक्ट, या फिर n माइनस का 23 था इक्वल टू कितना था तुम्हारा? 35 था। इस 23 निगेटिव में 23 है, तो अगर प्लस का 23 करेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो आपने +23 इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में इक्वल टू था ना। यही है बैलेंसिंग। क्या किया हमने? बैलेंस किया, दोनों तरफ सेम वेट डाला, क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो क्या फायदा होगा? ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? n, एक माइनस प्लस कैंसिल तो हो जाएगा प्लस का 0, इक्वल टू जोड़ लीजिए 3 + का 5 8 हो गया, और कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? 3 + 2 5 हो गया। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा n बराबर 58 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक तरीका तो ये है, ये सबसे बहुआ वाला कॉन्सेप्ट है जिसको अभी सिखाया गया है। अब इसके आगे जो कॉन्सेप्ट होगा ना, इसके आगे जो कॉन्सेप्ट होगा वो अल्ट्रा अल्ट्रा फास्ट प्रोसेस होगा, है ना? होता है ना अल्ट्रा फास्ट प्रोसेस वाला प्रोसेस। तो अब आप लोग को हम बताने जा रहे हैं अल्ट्रा सुपर फास्ट प्रोसेस, जिसको हमेशा करना है, ये सब तो बच्चा करता है। अल्ट्रा फास्ट प्रोसेस क्या है ये? अगर सर n माइनस का 23 था और इक्वल टू कितना था? 35, तो सर हमको पता है कि साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा। अच्छा क्यों करेंगे साइड चेंज? क्योंकि सर हमको n चाहिए अकेला, ताकि इसको कूटे हम लोग अच्छे से। तो n बराबर क्या करेंगे? इसको इधर देखो, इधर कर देंगे, क्या कर देंगे? इधर कर देंगे, ठीक है? तो कितना होगा? 35 होगा। और बता दे, ये माइनस उठेगा इधर से और इधर पहुंचेगा। देखो सुनो ध्यान से, बीच में इक्वल टू था ना? हाँ था सर। 35 कहाँ था? यहाँ था। इसको यहाँ छोड़ देंगे, क्या करेंगे? इसको यहाँ पर छोड़ेंगे, माइनस का 23 को उठाएंगे और लेके आएंगे इधर, तो 35 के बाद में आएगा। और नेगेटिव था तो क्या हो जाएगा? साइड चेंज तो साइन चेंज, कितना हो जाएगा? प्लस का 23 हो जाएगा। तो बता दो कितना आया? n बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 + 3 8, 3 + 2 5। ये तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आया। दोनों प्रोसेस सही है, जो आपको ठीक लगता है उसके अनुसार से कीजिएगा, बस साइड चेंज करते टाइम साइन चेंज कर लीजिएगा। लिखिए जल्दी से आप लोग। सर आपका पहले वाला नहीं समझ में, पहले वाला नहीं अंडरस्टैंड। अच्छा पहले वाला नहीं समझे तो दूसरा समझिए। लिखिए पहले, उसके बाद पहले, उसके बाद आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। लिखिए जल्दी से, पहले नोट इट डाउन, जल्दी से लिखिए, जल्दी जल्दी लिखने का, फटाफट से लिखने का, ठीक है? बहुत अच्छे। सरांश ने आंसर बता दिया सबका, वाह सरांश, वेरी गुड। यही चाहिए, यही 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 चाहिए परफॉर्मेंस। वेरी गुड वानी साहब, आपने भी आंसर बना दिया, समझ में आ गया? अरे वाह क्या बात है। डायरेक्ट साइड चेंज, वेरी गुड। दोनों काम कर सकते हैं, जिसको हटाना था उसको माइनस प्लस करके हटा देंगे, उससे भी सही है, या फिर डायरेक्ट साइड चेंज तो साइन चेंज, ठीक है? इस प्रोसेस को दिमाग में सेट कर लीजिए, ज्यादा आसान यही रहता है और एक खूब काम आएगा। मतलब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सही बनता है, ठीक है? समझ में आया? डन सर, डन डन डन, यस, डन डना डन, ठीक है? ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया हो, बोलो आपको समझ में आया? चलो सेकंड क्वेश्चन बना के दिखाओ जल्दी से, कितना आ रहा है आंसर एवरीबॉडी? जिन्होंने नहीं बनाया है सेकंड बना के दिखाएंगे हमको। अभी हम इस सबको इरेज कर देंगे क्योंकि इसका कोई नो काम है अब, है ना? इसका नो काम है अब। तो अब जिसका काम है उसके बारे में बात करिए जाएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? बोला गया है n - 76 = 24 होता है। तो हमने क्या सिखाया आपको? अल्ट्रा शॉर्ट प्रोसेस में साइड चेंज। अच्छा किसका साइड चेंज करें? इसका कर दे, किसका कर दे? अरे तुमको n चाहिए ना, तो n को इधर छोड़ दो, इक्वल टू 24 था, इसको रखो यहाँ पर,
जो पहले था उसको पहले रखो। कुछ बच्चा क्या करता है, इसको भेजता है बाद में। नहीं नहीं भाई, पहले से था तो उसको थोड़ी छेड़ेंगे, नहीं छेड़ेंगे, गुस्सा हो जाएगा ना। मेरा घर है, हम क्यों बाहर करेगा तुम, नहीं। मतलब इस बॉस का घर है और बॉस को बोलेगा भागो यहाँ से, नहीं हो सकता है। इसको इधर लेके आइए तो कितना हो जाएगा, माइनस था इधर, देखो क्या होगा, माइनस में है ना, तो क्या हो जाएगा इधर आके प्लस, प्लस हो गया। क्या हो गया तुम्हारा 76, समझ में आया क्या। एन बराबर कितना होगा, 6 + 4 10 कैरी 1, 7 + 2 9 + 1 10। एन बराबर आएगा आपका 100। सेकेंड का आंसर कितना आएगा, 100 आएगा। बोलो बोलो बोलो, हाँ ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वनीसा का आंसर सही था, सरांश का आंसर भी सही था, बहुत बढ़िया। अरे जियो, तुम लोग चैंपियन हो भाई, इस बैच के मैक्सिमम बच्चे चैंपियन हैं। हम्म, यही है जलवा, यही है जलवा, इसी से बनेगा रिजल्ट, समझे। फटाफट से बनाने का, फटाफट से बनाने का, और कोई समस्या है तो बोलने का। आई एम राइट देयर फॉर यू। बोलिए बोलिए। शंकर का भी आंसर आ गया है, अनुराग का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड वेरी गुड। अरे सब कोई बताइए आंसर आया कि नहीं आया, कोई समस्या है, तकलीफ है, बताइए। हम इंतजार करते हैं कि बच्चे पूछेंगे कि सर हमको समझ में नहीं आया, लेकिन सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आ गया मेरा आंसर, अरे क्या बात है। आइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन का स्वागत नहीं करेंगे क्या, करेंगे स्वागत। कितना है, एन प्लस का 6 है, इक्वल टू में कितना है, 13 है। अब देखो बच्चे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सर हमको एन चाहिए, एन चाहिए, एन चाहिए। सर एन को रखेंगे, क्या करेंगे, एन को रखेंगे, ओके, इक्वल टू लगा देंगे। ये 13 पहले से थे तो पहले रखेंगे, इस 6 को चेंज करेंगे इधर। अब बताओ 6 कैसा है, प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में, साइड चेंज तो क्या होगा, साइन चेंज, तो माइनस का 6। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 में जाएगा 6 तो कितना, 7। एन बराबर 7 आंसर आएगा। किसका किसका आंसर सही है देखते हैं। हाँ बहुत अच्छे अनुराग, गलती हो गया तुम्हारा, देखा लापरवाही का नतीजा, अनुराग गलती हो गया, करना था माइनस, तुम कर दिया प्लस, हैं अनुराग, साइड चेंज किया, साइन चेंज नहीं किया बाबू, हो गया ना गलती। विहान शुक्ला ठीक है। और 9 का आंसर सही था भाई, बहुत अच्छा। अरे वाह वानिसा, तुम्हारा भी आंसर सही था, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बोले ना कुछ बच्चा मेरे पास चैंपियन है। देव सैनी का भी आंसर सही था, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अनुराग सिंह, वनिशा, वनिशा आगे तक बढ़ गई। आई एम विहान शुक्ला, अरे तुम्हारा विहान शुक्ला नाम हम जानते हैं, तुम्हारा नाम है विहान, कितना प्यारा नाम है ना विहान, है ना। नॉट, नॉट विहान, अच्छा, अरे भाई करेगा बदमाशी तुम, है करेगा। चलो ये देखो लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देख के क्या याद आ रहा है, बताओ किसका याद आया, बताओ किसका याद आया। स्कूल वाले टीचर का जो तुमको कूट देते हैं कस के, या फिर किसका, बताओ। अब बताओ, इधर देखो, इधर देखो, ये प्लस में 32 है, तो क्या करेंगे, साइड चेंज कर देंगे। तो एन बराबर, ये 58 पहले से था, रखेंगे, साइड चेंज करने पे क्या होगा बताओगे, प्लस हो जाएगा माइनस, तो माइनस कर देंगे। माइनस क्या हुआ सर, ये प्लस था तो क्या हो गया, माइनस हो गया 32। अब सिंप्लीफाई कर लो, एन बराबर कितना हो जाएगा, 8 में जाएगा 2 तो कितना हो गया 6, और कितना हो जाएगा वैल्यू तुम्हारा, जाएगा 2। 26 इज द रिक्वायर्ड ए फॉर आंसर। चलिए क्लास यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं टी फोर टुमारो को हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं। गेट रेडी फॉर चैप्टर नंबर 2 दैट इज पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है, कल टेस्ट होगा। ठीक है बच्चे, ठीक है मेरे बच्चे लोग, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल टेस्ट में। आप ठीक है, टेस्ट एप्लीकेशन पे होता है, लाइव क्लास उस दिन नहीं होगा, ठीक है ना, टेस्ट होगा कल। हाँ क्या बोला, क्या बोला वनीसा सर, एक क्वेश्चन मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या, एन बराबर 76 24 है तो एन बराबर 100, हाँ क्यों नहीं, सही तो है। अरे देखो साइन को बस सही रखना है, बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आप लोग बच्चे हैं, है ना, बेसिक के तरह से आपको सिखाया जा रहा है, तो बेसिक बेसिक करो, बाद में आप फास्ट बनोगे तो फटाफट ऐसे से करो, आंसर आ जाएगा फिर भी, और सही आंसर आएगा, ठीक है। चलो बाय, चलो जी, डन। आइए, आप लोग आंसर सही नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है ये क्या होगा। देखो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, एक्स का वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए हमको, एक्स का वैल्यू चाहिए। तो कर क्या सकते हैं, हम इस एक्स के बारे में देखते हैं। तो हमारे पास इस जो नंबर दिख रहा है 5, इसको हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसमें पिछले बार क्लास में बताया गया था कि साइड चेंज करने में क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2x को छोड़ देंगे ऐसे ही, इधर इक्वल टू था, इक्वल टू का 17 था पहले, लिख देंगे। इस 5 को हम साइड चेंज कर रहे हैं, आप इधर से जाओ तो भी, चाहे इधर से जाओ तो भी, साइड चेंज होने पर क्या होगा, साइन चेंज होगा, ठीक है ना। तो +5 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इतना ही सिंपल सा अप्रोच था। तो तुम्हारा रिजल्ट क्या बनेगा,
जगह 2x इक्वल टू, डिफरेंस निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा बताएंगे। अब देखो यहाँ पर सबसे मजेदार बात क्या है कि यहाँ पर 2 है, इस 2 को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो तरीका है। या डायरेक्ट यहाँ से 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये उठ के यहाँ से आके यहाँ पे आएगा, ये मल्टीप्लाई करेगा डिवाइड, या फिर इस 2 को हटाने के लिए सर 2 से डिवाइड यहाँ भी कर लेते हैं और 2 से डिवाइड यहाँ भी कर लेते हैं। जो काम इधर कर रहे हैं ये काम हमको इधर करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए, क्योंकि ये इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है, क्योंकि बीच में इक्वल टू है, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और किससे कटेगा, सॉरी 2 से 2 कटना है ना, हाँ 2 से 2 कट जाएगा, x बच गया यहाँ पर, ये कटेगा 6 से, तो तुम्हारा वैल्यू कितना आया, ये आया है x बराबर 6। ये हुआ तुम्हारा एक बच्चा वाला प्रोसेस। लेकिन हम चाहें अगर जो हमारे पास ये रिजल्ट आया है इसको डायरेक्ट उड़ाने का, तो कैसे बनेगा, देखो ध्यान से। हमारे पास में नंबर है 2x इक्वल टू है 12, तो यहाँ पर ना मल्टीप्लाई में है, क्या है तुम्हारा मल्टीप्लाई में, इधर आने पर डिवाइड कर देगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2, एक कट जाएगा 6 से, तो वैल्यू कितना आया x बराबर 6। और ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है, ये वाला बच्चा वाला मेथड है ना, इसको नोट करेंगे हम, बढ़ेंगे आगे। डू इट फास्ट एवरीबॉडी। तो इसका आंसर 12 नहीं आएगा बाबू, 6 आएगा। वनिशा का आंसर सही था, आद्विका का आंसर सही है। सर वॉल्यूम बहुत धीरे आ रहा है, विहान बोल रहे हैं। अच्छा वॉल्यूम फुल है बॉस, यहाँ पर वॉल्यूम इज क्वाइट फुल, वॉल्यूम फुल है, इससे ज़्यादा हम साउंड नहीं बढ़ा सकते हैं, सिस्टम का साउंड इतना ही है। यूज हेडफोन इंस्टेड, है ना। चलिए, और किसी को साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है क्या, आस्था गुड इवनिंग, नोट करेंगे हम, बढ़ेंगे आगे। आदिका बोल रहे हैं सर बहुत स्लो है, बहुत स्लो कैसे हो सकता है, यहाँ मेरा ग्राफ दिखा रहा है मोर देन 90%, आप सब बोल रहे हैं कि वॉल्यूम लो है। वाई दिस इज सो, सर फाइन है फाइन, ये मेरे माउस से 1 इंच भी डिफरेंस पे नहीं है ना, फिर भी आप लोग बोल रहे हैं साउंड कम है। साउंड क्लियर है, आस्था बोल रही है साउंड क्लियर है, ठीक है, नोट कर लिए, बढ़े आगे हम। तो यहाँ पर हम लोग का एक्स का वैल्यू कितना आया है। चलो इसी के साथ में एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, देखते हैं कौन अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन, ठीक है। मेरे पास में सवाल है क्या कि सर 3x इक्वल टू है माइनस का 7 इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा। चलो सेकेंड क्वेश्चन, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, मजेदार सवाल है ये। हमारे पास में क्वेश्चन है थर्ड नंबर, ये है हमारे पास में x बाई 3 माइनस 4 इक्वल टू, यहाँ पे देते हैं 9। चलिए बना के दिखाइए तो आप लोग, दो क्वेश्चन ये वाला और ये वाला, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस से थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है, यहाँ पर डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। चलिए ट्राई करेंगे इसको, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बस कोई बात नहीं, आप लोगों ने क्वेश्चन बनाना सीख लिया है तो ये भी आना चाहिए, ठीक है ना। संकर एन नहीं है वो, एक्स है, एक्स, संकर एक्स है वो, एक्स, इट इज नॉट एन, एक्स है वो। ये जो तुम लिख रहे हो ना एक्स ऐसे, इसको ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में नहीं, रनिंग हैंड में, है ना। चलो यहाँ देखो, चलो ट्राई करो ट्राई टू आंसर इट बाय योरसेल्फ। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो आने वाला है कितना आएगा, देखो यहाँ पर करना क्या है, हमको सर x चाहिए तो इसको छोड़ देंगे, इसको इधर साइड चेंज कर लेंगे, तो कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट 3x इक्वल टू 5, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा, क्या बोला गया है, साइड चेंज तो साइन चेंज है ना। तो यहाँ से तुम्हारा कितना वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 3x बराबर हो जाएगा 5 प्लस का 7 कितना 12। हमको x चाहिए, क्या चाहिए, x चाहिए, तो हम इस x को यहीं छोड़ेंगे, इस 3 को यहाँ से हटाएंगे, तो बताएंगे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में इधर क्या करेगा डिवाइड, तो क्या करेगा 12 को डिवाइड कौन करेगा, 3 करेगा, किससे कटेगा 4 से कटेगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू आ चुका है कितना, 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इसको देखिए आप, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं वैल्यू कितना होगा तुम्हारा x बाई 3, ठीक है जी, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसका साइड चेंज कर लेते हैं। अच्छा हम क्यों साइड चेंज करें जान रहे हैं आप लोग, ताकि एक तरफ वेरिएबल वाला मिल जाए, एक्स वाई जेड वाला मिल जाए, और एक तरफ पूरा नंबर मिल जाए, यही प्रयास किया गया है। तो यहाँ क्या किया गया, वेरिएबल को छोड़ रहे हैं, कांस्टेंट को इधर लेके आ रहे हैं, नंबर को इधर लेके आ रहे हैं, नंबर को एक साइड कर रहे हैं। देखो इक्वल टू के बाद में 9 था तो 9 को छोड़ेंगे सबसे पहले, -4 इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइड चेंज करने पड़े हो जाएगा प्लस का 4, यही ना होगा, साइड चेंज करने पर क्या होगा साइन चेंज, तो -4 क्या हो जाएगा +4 हो गया। यहाँ देखिए एक्स बाई 3 था इक्वल टू 9 प्लस का 4 कितना होता है 13 हो गया, ठीक है 13 हो गया। यहाँ से क्या चाहिए हमको, एक्स चाहिए, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा बताओ, ये डिवाइड करे इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना हो रिजल्ट तुम्हारा 13 × 3। हमने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो क्या करेगा ये डिवाइड करेगा, बट ये कर रहा है यहाँ पर डिवाइड, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, साइड
ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। एक सब तुम्हारा कितना आएगा 39 आएगा। चलो इसको लिख लो, हम बढ़ेंगे आगे, है ना। अभी होल नंबर पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। क्या सर मेरा गलत हो गया। हाँ 39 किसका आंसर आया है, वनिशा का आंसर आया 39, वेरी गुड। चलिए सेकेंड का आंसर 39, वेरी गुड। देव देव सैनी बहुत अच्छे, वेरी गुड। यही तो चाहिए भाई, तुम लोग ट्राई कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, कीप इट अप। चलो नोट करो, बढ़ेंगे हम आगे। अगला क्वेश्चन लगाएंगे हम 4th नंबर, ठीक है। प्रियांशु कुमार है, वानिशा है, अर्णव वर्मा है, आस्था है, कुशान है, अद्विका है, विहान है, सरांश है, शंकर है, अब्दुल्ला। अरे अब्दुल्ला कौन है भाई, एन देव सैनी। तुमने पापा का नाम लिख दिया हो क्या, नाम चेंज करवा लेंगे जिनके पेरेंट्स का नाम आ गया है। चलिए जी, लेट्स लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन, जस्ट नोट इट डाउन फास्ट। नोट करेंगे, हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। डन एवरीबॉडी, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th। यस वी हैव समथिंग भूल भुलैया क्वेश्चन, है ना। ये भूल भुलैया क्वेश्चन है, स्टार की जगह पर रिप्लेस करना है। चलो अटेम्प्ट लेंगे सब कोई खुद से, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन बनाना है हम लोग को। रिप्लेस ईच स्टार बाय द करेक्ट डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमको करना क्या है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। क्या करना है हमको, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, जानने के बाद हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, नहीं। अच्छा कुछ बेसिक बात, अगर ये 8 है, हम इसमें से क्या माइनस करें, क्या माइनस करें कि ये हमारा 3 हो जाए, ये बेसिक बात है, नहीं। सोच देखो कैसे हो सकता है। एक तरीका है क्या कि अगर हम डायरेक्ट कर पाए तो हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, नहीं तो हम कर सकते हैं 8 में से जो हमारे पास वैल्यू है ना उसको सब्सट्रैक्ट कर लो, वैल्यू कितना आएगा 5। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, 5 होगा। एक तरीका ये है, या फिर आप डायरेक्ट कर लो माइंड में। अब यहाँ देखो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है वैल्यू 6 और इसमें से घटाएंगे, कितना घटाएंगे कि वैल्यू 8 आएगा। अब सबसे पहला बात, ये तो उल्टा हो गया, ये तो उल्टा हो गया ना। 6 में से 8 तो नहीं घट सकता है क्योंकि 6 छोटा वैल्यू है, 8 बड़ा वैल्यू है, नहीं 6 छोटा है 8 बड़ा है। यानी कहीं ना कहीं ये भाई साहब इसे कैरी करेंगे, बोलो हाँ या ना। कैरी करने में कितना हो जाएगा 16। 16 में से क्या घटाएं कि तुम्हारा 8 हो जाए, तो सर 8 घटाएं तभी ना 8 होगा। 8 टू जा कितना होता है 16 होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। तो बताओ कितना हो जाएगा वैल्यू, ये 16 हो जाएगा, 8 हो गया 8। अब बताओ कितना हो जाएगा 11। 11 से घटाएंगे 7 तो कितना होगा, बोलो 11 में से जाएगा 7 तो कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ पर 4 आएगा। अब आगे देखो, अब देखो ये 2 छोटा था तो इसे कैरी लिया होगा, बोलो हाँ या ना। ये कितना हो जाएगा 7। 7 से क्या घटाएंगे 3 हो जाए, 4 घटाएं। चलिए डन हो गया, आपका आंसर आ चुका है, जस्ट नोट करेंगे। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे खुद से, चलिए जल्दी नोट करेंगे और इसको अटेम्प्ट करेंगे एवरीबॉडी, जस्ट डू इट राइट नाउ। पहला का 448 44, अच्छा 448 तीनों एक साथ दे दिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा रिजल्ट आया है, ऊपर कितना है ये है हमारा रिजल्ट, लिख देना है पूरा का पूरा। 826 है, घटाना है कितना इसमें से, घटाना है 478 को, और नीचे रिजल्ट कितना बनेगा, ये बनेगा 348। बस यही नंबर है तुम्हारे पास में, ठीक है ना। क्लियरली लिख दिया गया है, नोट करेंगे, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। सेकंड का आंसर अप्रोच करेंगे, ठीक है आस्था 348 348, ठीक है। नीचे का आंसर ना श्रेया सिन्हा, गुड आफ्टरनून सर। चलिए जी आगे बढ़े। सेकेंड का आंसर कौन देगा, कौन है मेरा चमत्कारी बालक जो आंसर देगा इसका, चलो जल्दी अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना सर, 3 छोटा नंबर है 9 बड़ा नंबर है, नहीं 3 छोटा है 9 बड़ा है, तो क्या करेंगे, दोस्ती कर लेते हैं इससे। इस साहब को देते हैं इसको एक कैरी, तो कितना हो जाएंगे साहब 13 हो जाएंगे। 13 से घटाएंगे 9 तो कितना होगा 4 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। 4 होगा, यस 4 हो जाएगा, ये तो 4 हो गया सर। अच्छा ठीक है, ये जब इसको कैरी किया होगा तो खुद 5 बन गया होगा, इससे कैरी करेगा तो 5 क्या हो जाएगा 15। 15 से घटाएंगे 7 तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना हो गया 8 हो गया, बोलो हाँ या ना, होगा ना 8। अरे भाई मिटक जाओ, नहीं मिटकेगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी मिटका देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 13 में से जाए ये कितना 15 में से जाएगा 8 तो तुम्हारा हो जाएगा 7 तो हो जाएगा 8, 8 होगा 8, ठीक है जी 8 हो गया। अब देखो ध्यान से, सर ये इसको कैरी किया होगा तो खुद 13 हो गया होगा, 13 में से कितना घटाएं कि सर 7 हो जाए, तो 6 घटा ले, नहीं 6 हो जाएगा वैल्यू। अच्छा यहाँ पर 2 आ गया, ये इसको कैरी किया होगा ना क्योंकि वैल्यू छोटा है, तो बन जाएगा 4। 4 में से क्या घटाएंगे 2 हो जाए, 2 घटाएं, तो रिजल्ट कितना आया 2 6 7 9।
यानी कि यहाँ पे जो फिलअप हुआ है वो नंबर है 26 और यहाँ जो फिलअप हुआ है 84। बोलिए क्या सबका रिजल्ट सेम आया है कि नहीं आया है, हम देखना चाहेंगे। 2784 वनीसा, वेरी गुड वेरी गुड, वनीसा का सही है। 5463 2674 2674। अच्छा अब आगे कैंसर दे दिए क्या, 2679 2648। आप लोग आगे देखो, जो भी बच्चा आगे का आंसर दे रहा है ना उसका आंसर से पहले क्वेश्चन नंबर लिखिए, तब ना मालूम चलेगा कि आप क्या आंसर दे रहे हैं। नहीं तो कैसे मालूम चलेगा हमको कि तुम क्या कर रहे हो। चलो यहाँ देखो, इसको घटाते हैं। ये है 12 और ये है 8। सर ये 2 है 8 है, डेफिनेटली छोटा है बड़ा है तो कैरी करना पड़ेगा। ठीक है जी। और सबसे मजेदार बात क्या है, खुद जीरो है तो क्या कैरी कराएगा, तो ये आगे से लेगा नहीं। ये सब कोई कर्ज लेने वाले हैं, तो कर्ज शुरू कहाँ से होगा, चलो स्टार्ट करते हैं यहीं से डायरेक्ट। ये 10 था, ये हो गया तुम्हारा, इसको ट्रांसफर कर देगा 12, ये जगह 8 हो गया, कितना 4 हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया तुम्हारा वैल्यू 4 हो गया। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट, ये कितना हो जाएगा 9 में जाएगा 7 तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 2 हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया 2। अच्छा ये हो जाएगा 12 में जाएगा 6 तो कितना 6 हो गया। ये कैरी करेगा आगे से, तो समझ में आ रहा है ना, कैरी फॉरवर्ड कर देगा, इससे कैरी करेगा, यहाँ करेगा यहाँ करेगा यहाँ करेगा तो आगे बढ़ेगा। तो नीचे वैल्यू तुम्हारा बड़ा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा कितना है 13 हो जाएगा ना कैरी देने के बाद, कितना 13 से क्या घटाएंगे, 13 में से क्या घटाएंगे 5 हो जाएगा, 8 घटा लेते हैं, क्या घटाते हैं 8, ये तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है 8 आ गया। अब क्या है तुम्हारा, ये वैल्यू है 9, 9 में से क्या घटाएंगे 7 हो जाए, सर 2 घटा लेते हैं। इनको समझ में नहीं आएगा कृपया पूछिएगा, हम यहाँ पर लिख के दिखा देंगे। और ये हो जाएंगे 4 में से क्या घटाएंगे 3 हो जाए 1 घटाएंगे। ये आपका रिजल्ट आया है, मिला लीजिए एक बार आप लोग, 128 128 बहुत बढ़िया, 626 सारांश बहुत बढ़िया, 626 626 है, 6 कहाँ से आएगा 4 आएगा ना, 624 आएगा ना सारांश क्या। विहान शुक्ला आंसर गलती हो रहा है, आंसर गलती हो रहा है विहान शुक्ला का। अरे बाबू एक बार बताओ, ऊपर में कितना तुम्हारा नंबर, ये है 504302, घटाना कितना है, घटाना है 128678। आप घटाओगे तो रिजल्ट कितना बनेगा, यही ना है नंबर यहाँ पर। चलो घटाओ, 2 में से घटाएंगे 8 तो कितना हो गया तुम्हारा वैल्यू 4, ये हो जाएगा 9 में से 7 जाएगा तो हो गया 2, जगह 2 में जाएगा 6 तो हो गया तुम्हारा कितना 6। अच्छा ये होगा 13 में से जाएगा 8 तो होगा तुम्हारा 5। यहाँ देखो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 9 में से जाएगा 2 तो कितना हो जाएगा 7, तो जाएगा कितना 4 में से 1 हो जाएगा कितना 3, आया वैल्यू 375624 आ तो गया क्या। चलो इसको अटेम्प्ट करो आप लोग, ये क्वेश्चन का आंसर देंगे फोर्थ नंबर, सब कोई देंगे फोर्थ का आंसर, राइट राइट नाउ। आई डिड मिस टाइप, अच्छा मिस टाइप हो गया आपसे। ठीक है सर, मैंने आगे पीछे करके लिख दिया है। अच्छा तो आगे पीछे लिखिएगा तो फिर आंसर गलती हो जाएगा ना, है ना। आस्था समझ में आ रहा है आपको, आस्था समझ में आ रहा है आपको, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, प्रोसेस समझ में आ रहा है। जल्दी नोट डाउन करेंगे एवरीबॉडी। आया आंसर एवरीबॉडी, आंसर आया क्या, चलिए ओहो, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखिए आप लोग, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, स्टार को रिप्लेस करना है ना। देखो सबसे मजेदार बात क्या है ना, कि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है हमको माइनस। ठीक है, लेकिन
हमने देखा क्या कि ये 5 छोटा नंबर है और 7 बड़ा नंबर है, डेफिनेटली क्या करेगा, कैरी करेगा। तो कैरी करने के लिए हम क्या करेंगे, बस यही दिमाग लगाना है। सर हम करेंगे कैरी इससे, डेफिनेटली छोटा है तो ये आगे से करेगा, ये आगे से करेगा, आगे से करेगा, करते रहेगा। बस समझ लीजिए कि 10 जाएगा, इसको हो जाएगा 15, ये खुद हो जाएगा 9। तो 15 से घटाएंगे 7 तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, 8 हो जाएगा। हो गया 8, ये ना। अच्छा, ये हो जाएगा तुम्हारा 9, 9 से घटाएंगे 3 तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। हो गया 6। अच्छा आगे देखिए, अब सबसे मजेदार बात क्या है कि सर ये हो जाएगा 0 मतलब 10, 10 में से क्या घटाएं कि हो जाए 2, तो घटा देंगे 8। क्या घटाएंगे, 8 घटाएंगे, है ना, 8 घटाएंगे। हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, ये हो जाएगा, इसको कैरी करने का आंसर हो जाएगा 1। तो 1 में से क्या घटाएंगे, 5 हो जाए तो 6 घटा लेते हैं, है ना। नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा 2। 12 में से क्या घटाएंगे, 7 हो जाए तो सर 5 घटा लेते हैं, है ना। अच्छा उसके बाद यहाँ पर कोई नंबर है नहीं, क्या है, कोई नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 होगा। तो क्या करेंगे हम, ये तुम्हारा कैरी करने कारण से ये सब इसको दिया है ना, देखिए खुद बन जाएगा 3। 3 में से क्या घटाएंगे, 0 बन जाए, 3 में से 3 घटा लेते हैं तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया। यहाँ 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट 0 लिख दिए हैं, है ना। चलिए बाकी 2 क्वेश्चन रहेगा SW में, लिखेंगे आप लोग। दिस इज फॉर द SW, बनाने के बाद मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8935826567। ठीक है जी, नोट कर लेंगे, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नोट करेंगे। नोट डाउन द क्वेश्चन और सेंड इट माई व्हाट्सएप। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं वहाँ भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अनुराग सिंह आ गए हैं, चलिए नोट करिए, बढ़ेंगे हम आगे। जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं है कृपया लिख लीजिए, सो दैट कि कभी डाउट वगैरह हो या कुछ डिस्कस करना हो तो आप डायरेक्टली हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कॉल हम नहीं रिसीव कर पाएंगे क्योंकि हम क्लास में रहते हैं। ठीक है, बट हम क्लास से बाहर जैसे ही निकलेंगे आपको हम फॉलो कर लेंगे। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है बताइए। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। सर इसका नोट ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा चैट में। हाँ ठीक है, भेज देंगे बाबू, भेज देंगे भेज देंगे। आगे हम लगा रहे हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर साहब आइए, आइए हमारे पास में क्वेश्चन आ गए हैं 5 नंबर। बहुत ही शानदार सा सवाल है ये, लजीज क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है ना कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, है ना। क्या है तुम्हारा ये तुम्हारा कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ क्या है तुम्हारा ये तुम्हारा कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आता है कंपटीशन में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 76,830 एंड दैट ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट 6 and 3। मतलब ये इंटरचेंज होने वाला है, ठीक है जी, ऑफ द गिवन नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लिखेंगे कैसे हम, हमारे पास जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर जो है वो कितना है, गिवन नंबर इक्वल टू है सर 76,830, है ना। अब बोला गया क्या कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है लेकिन इंटरचेंज करने के बाद। तो नंबर फॉर्म्ड एंड द न्यू नंबर फॉर्म्ड बाई interchanging the digit interchanging digit the digit which one 6 and 3 इक्वल टू। अब मेरा बात समझो, नया नंबर बना है, कैसे बना है, तो डिजिट को इंटरचेंज करने पर। कौन कौन सा डिजिट है, तो हमारे पास जो डिजिट है वो है 6 और 3 को। ये रहा सर 6 और ये रहा तुम्हारा 3, इसको इंटरचेंज करना है। मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 डाल देंगे और यहाँ पे 6 डाल देंगे, यही मतलब हुआ। तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा, हो जाएगा सर 7 3। हमने क्या किया, 6 के ऊपर 3 डाल दिया, 8 हो गया, और 3 की जगह क्या डालेंगे, 6 डालेंगे, 6 और 0 हो गया। ये हमारे पास नंबर बना। ठीक है, अब सबसे सिंपल सी बात क्या है, हम देख के बता सकते हैं कि बड़ा कौन छोटा कौन। ये 76 है तो बड़ा होगा, 73 तो छोटा होगा। निकालना क्या है, डिफरेंस। तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिफरेंस जो होगा, रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू, बड़ा में से छोटा घटालेंगे, कितना घटाएंगे सर 76,830 माइनस 73,860। चलिए
सब्ट्रैक्ट करना है, कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। कितना है जी 76,830 माइनस करना है 73,860। जीरो में जाएगा जीरो तो हो गया तुम्हारा जीरो, ये होगा 13 में जाएगा 7 तो कितना होगा, सॉरी 6 तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 7 में जाएगा तुम्हारा 8 तो कितना हो जाएगा 17 में जाएगा 8 तो हो गया तुम्हारा 9, नहीं ना होगा कैरी करके। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 में जाएगा 3 तो हो गया कितना 2 हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना आएगा हमारा, ये आएगा सर 2970। आपका ये आंसर है, ठीक है 2970 इज द रिक्वायर्ड आंसर। किसका किसका आंसर मैच कर रहा है देख लेते हैं एक बार। 2970, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सारे बच्चे का आंसर सही है। अरे वाह, सबसे पहले कौन आंसर दिया, वेरी इजी क्वेश्चन बोला सरांश। हाँ सरांश बहुत अच्छा, सही बात है, क्वेश्चन इजी है। अच्छा देवसैनी तुम आगे तक बढ़ गया बाबू, साथ में चलो। सर ये लजीज नहीं है, करेला के सब्जी वाला क्वेश्चन है ये बोला करेला के सब्जी वाला क्वेश्चन है, उतना तीखा क्वेश्चन तो नहीं था भाई, है ना। सबसे पहले आंसर कौन दिया है, सबसे पहले आंसर दिया है, कौन दिया है, वानिशा शर्मा दिए हैं, बहुत अच्छे वेरी गुड, आगे बढ़े, नोटेड। सिंपल क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चलो जी, क्वेश्चन का आंसर कौन देगा सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। बहुत सिंपल है, बनाइए जल्दी से आंसर दीजिए, खुद से बनाइए और आंसर दीजिए। ये सब क्वेश्चन आपके कंपटीशन के एग्जाम में दिखता है बच्चे, ट्राई खुद से करो फिर हम बताएंगे, ठीक है। आगे आंसर, देव सैनी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देना स्टार्ट कर दिया। अरे साथ में चलो बाबू, इसका आंसर दो देव सैनी। आंसर आना स्टार्ट हो गया, देव सैनी का आंसर आ गया है, अच्छा ये ना वो बात, बहुत अच्छे वेरी गुड बच्चे। लेकिन आंसर सबका अलग अलग क्यों आ रहा है, सबका आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है, ठीक है। अच्छा अनुराग सिंह, इतना इतना छोटा नंबर तो नहीं आएगा आंसर में। ट्रांस का आंसर सही है, वानिशा का आंसर सही है, शंकर, शंकर क्वेश्चन नंबर 5 में ही अभी तक। प्रियांशु, अर्णव, विहान, मेरा सही है क्या, अच्छा देख लेते हैं। चलो जी हम बताना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का बोला गया है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट, लिखते हैं क्या, द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर जो होगा, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इक्वल टू, 7 डिजिट नंबर कैसे बनेगा, सबसे छोटा लिख देंगे 1, इस लगा देंगे 6 टाइम्स 0 2 4 2 6, काउंट करो कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, क्या है 7 डिजिट बना, हाँ बन गया। अच्छा और क्या बोला गया है, एंड द लार्जेस्ट ऑफ 4 डिजिट, तो लिखेंगे क्या, एंड द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इक्वल टू, लार्जेस्ट बनाएंगे कैसे, हम लिखेंगे सर 999, कितना होगा तुम्हारा 999। पूछा गया है आपसे डिफरेंस निकालने के लिए, है ना, फाइंड द डिफरेंस, लिखेंगे क्या, देयरफॉर द रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू, है ना, जो रिक्वायर्ड डिफरेंस है कितना होगा देख लीजिए। तो बस कुछ नहीं करना है बच्चे, सब्सट्रैक्ट करना है। 1 + 6 टाइम 0 था 2 4 2 6, माइनस करेंगे 4 टाइम्स 9 को, है ना, यही करेंगे ना। आ जाओ देखते हो यहाँ पर करके, 1 पर सर 2 2 4 2 6 घटाना है 999 को, डेफिनेटली ये कैरी करेगा ये सबको, 909090 में कन्वर्ट होगा, ये तुम्हारा 10 हो जाएगा, 10 में जाएगा 9 हो गया 1, ये हो जाएगा 9 में जाएगा 9 हो गया तुम्हारा 0, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 0, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 9, ये कितना हो जाएगा 9, यानी तुम्हारा आंसर आएगा 999001, कितना आएगा 999001 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आया आंसर, राखी आंसर आया आपका, एंड श्रेया आंसर आया क्या, विहान शुक्ला, हाँ 999001 सही है, बहुत बढ़िया। आस्था का भी आंसर आ गया है, समझ में आ रहा है वाले को सब क्वेश्चन, आई एम करेक्ट, सरांश बोला सर मैं सही था, तुम हमेशा सही होता भाई, तुम टेंशन मत लो, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा था सब सही है, अगर अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम है, समझे। चलिए कम टू द अगला सवाल, नंबर विच वन, विच वन विच वन विच वन, 7th नंबर। आइए जी क्वेश्चन यहाँ पर क्या है,
क्वेश्चन है कि तानवी ओपन हर अकाउंट इन बैंक डिपॉजिटिंग रुपीज 1,25,000 नेक्स्ट डे शी विड्रॉ 67,635 फ्रॉम हर अकाउंट हाउ मच मनी वाज लेफ्ट इन हर अकाउंट। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका आंसर। देव साइन आंसर भेज दिया है सर, आई हैव गिवन द आंसर। चलो आंसर निकालो खुद से, राइट नाउ। 7 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, डू इट फास्ट। और सब कोई बनाएंगे, हम सबका आंसर चेक करेंगे, बाद हम बताएगा सर। बटर स्कॉच आइसक्रीम क्वेश्चन, अच्छा हाँ सही बात है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लप्पू सवाल है, लप्पू है ना, ये लप्पू सवाल है। बटर स्कॉच आइसक्रीम बता रहे हैं ये। वानिसा सानवी हैज रिपोर्टेड द क्वेश्चन। ऐसा है क्या? बनाइए बनाइए आप लोग, बनाइए बनाइए। चलो भाई, अच्छे काम कर रहा है भाई। और इनपुट आउटपुट है 12, लो है तो लो हो जा रहा है, हाई हो रहा है तो हाई हो जा रहा है, और बॉल इतना फ्लैक्चुएट कर रहा है। बॉल बोर्ड तो करेगा ही करेगा, बॉल भी फ्लैक्चुएट करता है, इसको लगाने ना लगाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हो गया, आया, आया आंसर। चलो जी। सर ये वाला सवाल बच्चों के लिए है। अच्छा बच्चों के लिए है हाँ बिल्कुल, क्यों, बड़े हो गए हैं क्या आप? चलो यहाँ देखो, तानवी ओपन हर अकाउंट इन अ बैंक, चलिए, एंड इन बैंक डिपॉजिट कितना रुपया कर दिए, 1,25,000 कर दिए जमा, नहीं। नेक्स्ट डे सी विड्रॉ रुपीज 67,635 फ्रॉम हर अकाउंट हाउ मच मनी वाज लेफ्ट इन हर अकाउंट। चलिए लिखेंगे कैसे, इस पे स्टेप गिवन लिखिएगा। तानवी नाम की एक लड़की है, इन्होंने डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, तानवी डिपॉजिटेड इन हर बैंक अकाउंट, इन हर बैंक अकाउंट, अकाउंट में जमा करेगी ना, बैंक तो उसका हो नहीं सकता है, क्योंकि इतना छोटा अमाउंट है तो फिर बैंक कैसे रखेगी अपने पास में। 1,25,000, ठीक है, अच्छा। एंड सी विड्रॉ, विड्रॉ मतलब क्या होता है, बाहर निकाल लेना, एंड सी विड्रॉ, अमाउंट को बाहर निकाल लिया गया, बराबर रुपीज कितना, ये है 67,635, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या करना है, हाउ मच मनी वाज लेफ्ट इन हर अकाउंट, तो टोटल मनी, टोटल मनी लेफ्ट इन हर अकाउंट बराबर 1,25,000 में से घटा लीजिए, 1,25,000 में से घटा लेंगे, कितना घटा लेंगे, 67,635 को घटा लेंगे, ठीक है। घटाइए, 1,25,000 में से हम घटाएंगे 67,635 को, ठीक है जी। 10 में जाएगा 5 तो हो गया 5, ये हो जाएगा कितना, 9 में जाएगा 3 तो हो गया तुम्हारा 6, ये जो 9 में जाएगा 6 तुम्हारा 3 हो गया, कितना हो जाएगा 14, 14 में जाएगा 7 तो कितना होगा तुम्हारा 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 11, जगह 6 जाएगा तो कितना होगा तुम्हारा 5, ये तो 1 हो जाएगा 0, दैट इज 57,000, कितना होगा रिजल्ट, हो जाएगा 57,365। बोलिए आंसर आया क्या? अनुराग सिंह क्या आंसर दे रहे हो, गलती आंसर है तुम्हारा अनुराग, 57,365, और नौ वर्मा का आंसर सही है, शंकर का भी आंसर सही है, ठीक है। शंकर तुम्हारा आंसर सही नहीं है भाई,
या तो तुम टाइपिंग मिस्टेक मार दिया है या फिर पता नहीं क्या किया है ना। क्वेश्चन तुम्हारा आंसर सही है। शंकर का, वनीसा का, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं हम, है ना। डन। आइए अगला सवाल ये है 8 नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है जी। मिसेस सक्सेना, अच्छा ये मिसेस सक्सेना है, विड्रॉ ₹2 लाख फ्रॉम हर बैंक अकाउंट। इन्होंने पैसा निकाल लिया। शी परचेज टीवी सेट फॉर ₹74,825 एंड refrigerator for ₹65,890 and jewelry worth ₹53,765। मतलब ज्वेलरी सबसे सस्ता है क्या। अभी तो भाई सोना का दाम बहुत महंगा हो गया है। सोना और चांदी, सिल्वर और गोल्ड का प्राइस बहुत हाई है। कोई बात नहीं। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर, ये सवाल है, ठीक है। तो इसमें स्टेप कैसे लिखेंगे। जो हमारे पास में गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार से बात करें हम लोग, तो गिवन में क्या बोला गया कि मिसेज सक्सेना, क्या है सर ये, सी मिसेज, MRS है ना, तो मिसेज हो गया। मिसेज सक्सेना विड्रॉ, इन्होंने विड्रॉ किया है कितना, ₹2 लाख। इन्होंने 2 लाख रुपए निकाला है, ठीक है जी। सी परचेज अ टीवी सेट, लिखते हैं टोटल स्पेंड एंड सी स्पेंड ऑन डिफरेंट डिफरेंट आइटम, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, या फिर सी स्पेंड ऑन लिख देते हैं, चलो स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। सी स्पेंड ऑन, ठीक है, सी स्पेंड ऑन टीवी सेट, ये कितना है जी, ये है हमारे पास में सर ₹74,825 है, यही ना है। इतना रुपए का टीवी सेट खरीदाया एंड सी स्पेंड ऑन, क्या खरीदी है फिर बाद में इन्होंने, रिफ्रिजरेटर खरीदी है, लिख देते हैं इसको रिफ्रिजरेटर। ये कितना का है, ये है सर 65,000 का है। कितना है, 890 का है, ठीक है। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। एंड ऑन ज्वेलरी एंड सी स्पेंड ऑन ज्वेलरी, इन्होंने ज्वेलरी पर खर्चा किया है। ये कितना खर्चा किए हैं, ये मात्र किए हैं 53,765 रुपया, नहीं ना। 2 लाख निकाला गया और इतना आइटम को खरीद लिया गया। कोई बात नहीं, खरीदने दो इनको। अब बताना क्या है कि हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर। करना क्या है आपको, इन जो खर्चा है ना इसको आपस में ऐड कर लो। मतलब आप यहाँ पर सिंपल से स्टेप कर लो, टोटल स्पेंड कितना हो जाएगा। तो टोटल स्पेंड कितना हो जाएगा बताओ, ये टोटल स्पेंड किसके बराबर होगा। सबको जोड़ लेते हैं, कितना 74,825 प्लस कितना 65,890 और प्लस कितना 53,765। सबको जोड़ लीजिए, ठीक है, जोड़ लीजिए सबको, है ना। कितना वैल्यू आएगा बताएंगे आप, व्हाट इज द वैल्यू, कितना हो जाएगा 5 + 5 10 कैरी 1, ठीक है कैरी 1। 6 प्लस का 1 7 प्लस का 9 कितना होगा, 7 प्लस का 9 होगा 16 प्लस का 2 18 कैरी 1, कैरी 1। 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 8 कितना होगा तुम्हारा, 8 प्लस 8 होगा 16, 16 प्लस का 8 कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू 24, कैरी 2, कैरी 2, कैरी 2, ठीक है। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस का 5 10 प्लस का 4 14 कैरी 1, कैरी 1। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस का 7 कितना होगा तुम्हारा 19 होगा। यानी इन्होंने 1,94,480 तो खर्चा कर दिया। 1,94,480 खर्चा हो गया टोटल, बचेगा बहुत कम अमाउंट। देयरफॉर मनी लेफ्ट विथ हर, टोटल मनी लेफ्ट विथ हर इक्वल टू, के पास कितना रुपया रह गया है ही ना बताना था, घटा लीजिए 2 लाख, इट इज 2 लाख, 2 लाख माइनस 1,94,480, 80 है 80। तो ये कितना होगा, घटाइए सर इसको, किसमें से 2 लाख में से घटाइए, जगह 0 ये हो जाएगा, 10 में जाएगा 8 तो हो गया 2, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 9 में जाएगा 4 तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 9 में जाएगा 5 4 तो सॉरी कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा, 9 में जाएगा 9 तो तुम्हारा 0 हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा शून्य। यानी कितना रुपया होगा इनके पास,
इनके पास होगा मात्र 5000, कितना होगा 5520 रुपीज होगा टोटल। क्या आप लोग का आंसर आया? हाँ जी, 5520 आया है आंसर। बहुत अच्छा, सही है विहान शुक्ला। तनीम तुम्हारा आंसर गलती है, सारांश का आंसर सही है, बहुत अच्छे। यस सर आया, ठीक है। जिनका जिनका आंसर नहीं मैच किया है कृपया सही करें। आया आपका आंसर? सेम आया है या फिर छाप लिए? हाँ, खुद से किए हैं या फिर छापे हैं आप? ठीक है जी, चलिए। कितना क्वेश्चन और इसमें है? लेट मी सी हाउ मच क्वेश्चन इज देयर। ओनली वन क्वेश्चन इज देयर, है ना। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, चलो होमवर्क रहेगा ये। चलो जी लिखो, क्वेश्चन लिखो। 9 नंबर क्वेश्चन रहेगा, SW। बनाओ इसको आप लोग, कल डिस्कस कर लेंगे मन करा तो, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, बाय एवरीबॉडी, क्लास ओवर कर रहे हैं अब, है ना। चलिए टाटा, है ना। आइए, और भी आंसर आना स्टार्ट हो गया है, बहुत अच्छे। ठीक है, सरांश का आंसर आया है और अर्णव वर्मा का आंसर आया है, बट आंसर में डिफरेंस आ रहा है ना। अर्णव तुम्हारा आंसर अलग आ रहा है, बाकी देव सैनी का और सरांश का आंसर सेम है। ओके, लेट मी करेक्ट इट। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन इन्फॉर्मेशन जो है उसको पहले हम लिखेंगे। व्हाट इज द गिवन इन्फॉर्मेशन? द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज, लिखेंगे क्या? द पॉपुलेशन, स्पेलिंग मिस्टेक है, पॉपुलेशन सही तो है, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इक्वल टू, हमारे पास में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन 1,23,864, राइट। ओके, इन 1 ईयर इट इंक्रीज बाई, एंड द इंक्रीज पॉपुलेशन जो होगा, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ड्यू टू न्यू बर्थ, ये कितने हैं? एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा थिकनेस पतला करना पड़ेगा, ठीक है। ड्यू टू न्यू बर्थ इक्वल टू कितना है ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है सर, ये है 9, नहीं 9 नहीं है, 4 है, न्यू बर्थ वाला वहाँ पे है, 4736। ओके, एंड हाउ एवर दिस पर्सन डाइड, ओके, एंड number of person died or left the town, ये कितने दिए हुए हमारे पास टोटल? ये हमारे पास में 9,876। ओके, अब से बताना क्या है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, लिखेंगे क्या? सो द पॉपुलेशन ऑफ टाउन at the at the end of end of the year end of the year इक्वल टू, जितने लोग टाउन में थे उसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1,23,864 ऐड कर लेंगे, बच्चे जो जन्म लिए थे ये है 736। ठीक है, इतने लोग होंगे तुम्हारा, जिसके कारण से पॉपुलेशन बढ़ेगा, बट जो लोग चले गए हैं या डाइट कर गए हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना होगा तुम्हारा ये रिजल्ट? 9,876। तो आप इस दोनों को ऐड करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। कितना रिजल्ट आ रहा है आप लोग ट्राई करें खुद से, है ना। ठीक है, चलो देख लीजिए, मिला लीजिए। कितना कितना कहानी है जी? कहानी है सर 1 लाख का, 23,000 का और 864 में, इसको हमको ऐड करना है कितना? 4,736। ठीक है, जोड़िए, 6 प्लस का 4 10 कैरी 1, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 8 प्लस 8 16 कैरी 1 कैरी 1, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, 8 हो जाएगा, 2 होगा 1, यानी ये जो वैल्यू हमारे पास में आएगा इसका समेशन कितना आएगा? ये आएगा 1,28,600, माइनस कर लेंगे 9,876। ठीक है, माइनस कीजिए, इसमें माइनस करना है आपको 98,9876, कितने हो जाएंगे? ये सब कैरी करेगा, हो जाएगा 10 में जाएगा 6 हो गया तुम्हारा 4, ये हो जाएगा 9 में से जाएगा 7 हो गया 2, हो जाएगा 5, 15 में से जाएगा 8 तो तुम्हारा 7 हो गया, हो जाएगा कितना? 17 में से जाएगा 9 तो हो गया तुम्हारा 8 हो गया, हो जाएगा 1 1, यानी रिजल्ट जो फाइनल होने वाला है कितना होगा? होगा सर 1,18,724। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ दिस ईयर। तो आप सबका आंसर मैच हुआ क्या? 1,18,724, यस एब्सोल्युटली राइट। अगर ये आंसर है तो फिर सही है, बहुत अच्छे।
ठीक है, अनुराग आपका आंसर गलत हो रहा है, चेक करें उसको, है ना। फ्रांस का आंसर सही है, वानिशा का आंसर सही है, अनुराग का आंसर गलती है, चेक करें अनुराग कहाँ गलती हुआ है। चलिए, तो ये बहुत ही सिंपल था और आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। अब यहाँ से हम नए एक्सरसाइज को इंक्लूड करने जा रहे हैं, ठीक है। रेडी एवरीबॉडी? क्लास के बाद आप लोग को चैट सेक्शन में पीडीएफ का लिंक भेजते हैं, ठीक है ना। मैथमेटिक्स का जो क्लास होता है इसका पीडीएफ का लिंक जाता है जस्ट आफ्टर द क्लास, ठीक है। तो वहाँ पर लिंक पर क्लिक करें और उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से